हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको नीड फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के बारे में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है IBO 6 के यूनिट 1 का पॉइंट नंबर 1.3 नीड फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। इसके पॉइंट नंबर 1.2 इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं नीड फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के बारे में। अ मॉनेटरी सिस्टम रिक्वायर्स अ सेट ऑफ रूल्स ऑफ बिहेवियर। तो जो मॉनेटरी सिस्टम होता है उसको एक सेट ऑफ रूल्स का ज़रूरत पड़ता है बिहेवियर के लिए। द गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम इन्वॉल्व वेरी लिटिल मैनेजमेंट एट द इंटरनेशनल लेवल। तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम होता है उसको बहुत ही कम मैनेजमेंट का ज़रूरत पड़ता है इंटरनेशनल लेवल पे। बट द इंडिविजुअल कंट्रीज हैड टू अबाइड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट। तो जो इंडिविजुअल कंट्री होते हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट से उसको अबाइड उनको करना ही पड़ता है। इन द सिस्टम ऑफ फ्रीली floating exchange rate, there is no provision for settling imbalances or providing reserves। तो जो फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का जो सिस्टम है उससे क्या होता है कि कोई भी प्रोविजंस नहीं दिया जाता है इम्बैलेंसेस को सेटल करने के लिए, और ना ही रिजर्व्स उनको प्रोवाइड किया जाता है। दिस हाउएवर रिक्वायर्स अ रूल प्रोहिबिटिंग ऑफिशियल इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो क्या होता है कि जो इसमें रूल प्रोहिबिटिंग ऑफिशियल इंटरवेंशंस का रिक्वायर होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। हाउएवर इन द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर सिस्टम देयर वुड बी अ नीड फॉर द डे टू डे मैनेजमेंट एट द इंटरनेशनल लेवल। पर क्या होता है कि उनको प्रेजेंट और फ्यूचर सिस्टम में मतलब डे टू डे मैनेजमेंट प्रोसेस करने में इंटरनेशनल लेवल पे इसका ज़रूरत पड़ता है, इसका नीड होता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट ऑफ इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंस। ये इसलिए होता है कि ये सच्चाई है कि इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंस होना पड़ता है। टुडे वी लिव इन अ ग्लोबल इकोनॉमी। आज हम लोग ग्लोबल इकोनॉमी में रह रहे हैं। अ ग्लोबल इकोनॉमी इज़ कैरेक्टराइज्ड नॉट ओनली बाय अ फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट ऑल्सो बाय द फ्री मूवमेंट ऑफ आइडियाज़ एंड कैपिटल। तो जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें ना ही सिर्फ गुड्स और सर्विसेज का फ्री मूवमेंट होता है, बल्कि हमारे जो आइडियाज़ हैं और साथ ही साथ हमारे जो कैपिटल है उसका भी फ्री मूवमेंट होता है। द मूवमेंट इन एक्सचेंज रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स एंड स्टॉक प्राइसेस इन वेरियस कंट्रीज आर इंटीमेटली इंटरकनेक्टेड। तो जो मूवमेंट होता है एक्सचेंज रेट्स का और जो इंटरेस्ट रेट हो गया, स्टॉक प्राइसेस हो गया, बहुत सारे कंट्रीज़ में वो इंटीमेटली क्या है, इंटरकनेक्टेड एक दूसरे के साथ। देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। तो कुछ बेनिफिट्स है ग्लोबल इकोनॉमी के, नेमली द इंटरनेशनल डिवीज़न ऑफ लेबर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड द रैपिड स्प्रेड ऑफ इनोवेशंस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो जो सर्टेन बेनिफिट्स है वो क्या है कि इंटरनेशनल डिवीज़न होता है लेबर का, साथ ही साथ इकोनॉमीज ऑफ स्केल और जो रैपिड इनोवेशंस का जो स्पीड है, मीन्स इनोवेटिव टेक्निक्स आने का जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट्स होता है जिसमें कि फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है जो कि एसोसिएटेड है इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ गुड्स का, कैपिटल का, पीपल का, एंड द फ्रीडम ऑफ थॉट एसोसिएटेड विद द इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ आइडिया। तो जो फ्रीडम भी दिया गया है थॉट को लेके, सोचने का लेके, और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल मूवमेंट होता है आइडियाज़ का कि हमारा आइडिया जो है वो इंटरनेशनली भी हम लोग अपना आइडिया दे सकते हैं, उसके लिए फ्री मूवमेंट होता है। However, global capitalization is not without its problem। पर क्या है कि जो ग्लोबल कैपिटलाइजेशन है वो प्रॉब्लम्स के बिना कुछ नहीं है, उसमें प्रॉब्लम्स होता ही होता है। These can be grouped under 5 main headings। इसको 5 मेन हेडिंग्स में ग्रुप किया गया। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स, मीन्स बेनिफिट जो होता है उसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि किसी को भी कितना भी मिल जाता है, कोई फिक्स्ड रेशियो या फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता है। द इनस्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम का इनस्टेबल होना। द इंसिपिएंट थ्रेट ऑफ ग्लोबल मोनोपोलीज एंड ओलिगोपोलीज। तो जो मोनोपोलीज और ओलिगोपोलीज है ग्लोबल का, उसका थ्रेट होना, मीन्स उसका खतरा होना या कुछ होना। द एम्बिजियस रोल ऑफ द स्टेट। तो जो स्टेट है उसका एम्बिजियस रोल। एंड द क्वेश्चन ऑफ वैल्यूज़ एंड कोहेशन, साथ ही साथ वैल्यू और कोहेशन का क्वेश्चन। दिस प्रॉब्लम्स प्रोवाइड सफिशिएंट रीज़न फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। तो ये जो प्रॉब्लम है वो सफिशिएंट है रीज़न देन प्रोवाइड करने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम का नीड क्यों है, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम का ज़रूरत पड़ता है। इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम का यही मेन रोल होता है। तो आई होप आपको सारे नीड्स के बारे में अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो का पूरा देखने के लिए थैंक यू।